हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे मल्टी ईयर ब्रेकआउट चैनल में स्वागत है। आज हम जिस शेयर पे बात करेंगे उसका नाम है कोफोज। ये शेयर एक सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, बहुत अच्छा शेयर है। और इसका हम अभी थोड़ा फंडामेंटल देख लेते हैं और दोबारा फिर चार्ट पे जाएंगे और हम चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका ब्रेकआउट कहाँ पे आ रहा है। तो इसके फंडामेंटल में देखिए कि इसका मार्केट कैप 44,243 करोड़ के आसपास है और आरओसी 24% और पी रेशियो इसका जो है वो 57% है। इसका जो ये नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट सेल और ईपीएस है, ये लास्ट 10 ईयर से हमने कैलकुलेशन किया है। तो लास्ट 10 ईयर में इसका जो नेट प्रॉफिट है वो 300% बढ़ा है और सेल इसकी 400% बढ़ी है। और इस कंपनी का ईपीएस जो है वो लास्ट 10 ईयर में 300% बढ़ा है। इस कंपनी में अगर हम होल्डिंग चेक करें तो इसमें प्रमोटर होल्डिंग नील है। वो क्यों नील है मैं आपको बताऊंगा। तो एफआई की इसकी होल्डिंग इसमें 41% है, डीआई की होल्डिंग 47% है और पब्लिक होल्डिंग इसमें 11% है। तो मैंने जैसे आपको पहले मेंशन किया था कि इसमें प्रमोटर होल्डिंग 0% है। ये वही प्रमोटर्स हैं जो कि आज से 3 साल पहले 50% की होल्डिंग लेके बैठे हुए थे। बट हुआ क्या कि उस प्रमोटर होल्डिंग को 50% की होल्डिंग को एफ आई आई ने और डी आई ने खरीद लिया। यानी कि ये जो एफ आई आई डी आई की जो होल्डिंग्स है वो आज से 3-4 साल के पहले टोटल अगर देखें तो 15-15, 20-20% थी दोनों की। तो इन्होंने वो जो प्रमोटर होल्डिंग है वो पूरी बाय कर ली। इसमें पब्लिक होल्डिंग 11% है। तो इससे हुआ क्या कि ये जो कंपनी पहले प्रमोटर होल्डिंग की थी ये अभी प्रोफेशनल्स के पास आ गई, यानी कि वेल मैनेज्ड प्रोफेशनल्स के पास आ गई। तो ये एक कंपनी के लिए बहुत अच्छा साइन होता है। और अभी तक पिछले 10 साल का इसका जो कंपाउंडिंग ग्रोथ है वो 15% के आसपास है, जो कि मुझे जितना मैंने इस कंपनी में स्टडी किया है तो मुझे लग रहा है कि ये कंपाउंडिंग ग्रोथ जो है ये आने वाले 2 या 3 साल में यहाँ से डबल होने का पोटेंशियल रखती है। सो फ्रेंड्स, ये था इस कंपनी का फंडामेंटल्स। तो चलिए अभी आपको मैं ब्रेकआउट दिखाने के लिए अभी चार्ट पे लेके चलते हैं। सो फ्रेंड, ये है कोफोज का मंथली चार्ट। जैसे कि आप लोग जब भी आप चार्ट देखते हो ना तो आपको एक बढ़िया सा चार्ट, अगर एक चार्ट बढ़िया है ना, चाहे वो बढ़िया गिर रहा है या बढ़िया बढ़ रहा है, तो वो क्या है, हमें कुछ आता है या नहीं आता है, बट फिर भी हमें वो देखने से पता लग जाता है हाँ भी वो चार्ट कैसा है या क्या कर रहा है। तो देखिए ये चार्ट आपको अपने आप अपनी स्टोरी बयान कर रहा होगा कि ये क्या कर रहा है। तो फ्रेंड्स, इस चार्ट में देखिए इसका ना 2022 का एक हाई था। ये देखिए 2022 का इसका एक हाई था 6155 का। तो उसको इसने 2023 में दिसंबर में एक बार तोड़ने की कोशिश की, बट वो अटेम्प्ट इसका फेल हो गया। अब दोबारा उसको अभी अभी दोबारा ये उसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। तो आप देखिए कि ये मंथली चार्ट है। तो मंथली चार्ट में मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। आप देखिए एक मंथली चार्ट के अंदर एक बड़ा ही प्यारा पैटर्न फॉर्म हो रहा है जिसे कि हम कप एंड हैंडल पैटर्न बोलते हैं। ये देखिए एक पैटर्न इसमें एक फॉर्म हो रहा है जिसको कि हम कप एंड हैंडल बोलते हैं। ये मंथली टाइम फ्रेम पे हो रहा है। तो आप देखिए कोई भी पैटर्न किसी भी टाइम फ्रेम पे बन रहा हो तो वो उस टाइम फ्रेम में वर्क करता है। उसका जो टारगेट और उसका जो एसएल है वो उस टाइम फ्रेम पे निकलता है। तो हम क्या है कि फाइंड करते हैं पैटर्न हमेशा मंथली चार्ट के ऊपर, और हम ट्रेड लेते हैं हमेशा डेली चार्ट के ऊपर। उससे क्या है कि हमारा एसएल छोटा रहता है, क्योंकि देखिए अभी हम इसके हिसाब से देखेंगे तो हमारा एसएल यहीं कहीं आ रहा है 2,000-1,200 रुपये का, 2,000 मतलब 1,000-1,200 रुपये का हमारा एसएल आ रहा है। तो हमें इतना बड़ा एसएल नहीं चाहिए ना, टारगेट तो हमें चाहिए ऊपर का, बट इतना बड़ा एसएल नहीं चाहिए। तो हम क्या करते हैं कि इसको हम छोटे टाइम फ्रेम पे करते हैं। तो देखिए छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी इसका एक बढ़िया सा कप एंड हैंडल पैटर्न बन रहा है। बट हमें क्या है कि ये चाहिए डे के ऊपर। तो डे में भी वो सेम काम कर रहा है, डे के अंदर भी ये कप एंड हैंडल का पैटर्न फॉर्म हो रहा है। हमेशा मैं आपको बाइंग प्राइस देता हूँ कि यहाँ बाइंग करिए आप, बट इसमें क्या है कि इसमें ना एक रेंज है, इसमें एक बाइंग रेंज है जिसमें आपको ये देखिए
आपको इस रेंज के अंदर इसको बाय करना है, यानी कि 68 टू 64, 68 टू 64 के बीच में आपको इसको एवरेज करनी है। आप मेरी तरफ से आप चाहिए तो आप यहाँ एक, यहाँ दो, यहाँ एक, यहाँ तीन ऐसे ले लीजिए, और यहाँ फिर यहीं कहीं आता है 64 के पास, और यहाँ फिर इसको ब्रेक करता है 68 को। आप 68 को ब्रेक करके निकलता है ऊपर, आप तब ट्रेड ले लीजिए, और यहाँ फिर इसको आप एवरेज कर लीजिए। बेस्ट है कि आप अपना रिस्क कम कीजिए, आप यहाँ से एवरेज करना शुरू कीजिए, 68, 66 टू 64 एंड 68 के बीच में एवरेज कीजिए। जैसे मान लीजिए आपने 66 के पास आपने एक शेयर लिया, तो यहाँ आता तो आप 2 शेयर ले लीजिए, यहाँ आता तो फिर आप 1 शेयर ले लीजिए, यहाँ आता तो आप 2 शेयर ले लीजिए, तो एवरेज आपकी यहीं कहीं आ जाएगी, आपके पास 5-6 शेयर हो जाएंगे और एवरेज आपकी 67, 66 के आसपास आ जाएगी। एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, मैं कभी रेकमेंड नहीं करता कि आप ये शेयर लें या ना लें, बट आप इस शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि जिस दिन ये शेयर 68 को ब्रेक करेगा, आप देखेंगे कि उस दिन ये शेयर रॉकेट बनेगा, और जितना टाइम इसने ये कप एंड हैंडल बनाने में लगाया है, उसका टारगेट ये बहुत जल्दी देता है, बहुत जल्दी देगा उसका टारगेट, ये बहुत जल्दी देगा। सो हम इसका टारगेट, एक बार हम इसका टारगेट और इसका एक बार हम इसका टारगेट और एसएल चेक करते हैं। तो आपका जो एसएल है वो क्लियर है। आपका इसका जो एसएल है वो जिस दिन भी 6000 के नीचे क्लोज करना शुरू कर देगा ना, तो आप उसमें से निकल जाइएगा। हम टारगेट के लिए एक रेंज लगाते हैं, इसकी बहुत अच्छी रेंज है, कम से कम मुझे लगता है कि ये 3-4 हज़ार रुपये से ऊपर की रेंज होनी चाहिए। ये देखिए 10,300, यानी कि आप देखिए तो आपका जो टारगेट आ रहा है वो 10,300 का आ रहा है, यानी कि मे बी 1:5 तो होना ही चाहिए, या 1:5 का आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका मिल बैठ रहा है। आप 1 शेयर लीजिए, 2 लीजिए, 10 लीजिए, 50 लीजिए, 100 लीजिए, जैसे आपका रिस्क लेने की आप में क्षमता है वैसे आप अपना ट्रेड लीजिए। और आप हमेशा ये कोशिश कीजिए कि चाहे मैं रेकमेंड करूं, चाहे कोई भी करे, चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर रेकमेंडेशन दे आपको, आप उस ट्रेड को बिना अपनी स्टडी के और बिना अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की जानकारी के कभी मत खरीदिए। क्योंकि होता क्या है कि ये अगर ये पैटर्न बने हैं, तो ये पैटर्न बना है तो ये बुलिश है, सबको पता है ये बुलिश है और ये चलेगा, क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी मैंने आपको बताए थे, बहुत अच्छे फंडामेंटल्स हैं इसके। बट होता क्या है कि कई बार वो पैटर्न्स फेल हो जाते हैं, तो जब पैटर्न फेल होते हैं तो हमें वो एसएल लेना ही पड़ता है। हाँ ठीक है, अगर आपको 6000 के नीचे, आपका 6000 के नीचे आपका एसएल हिट होता तो आप लीजिए, एसएल लीजिए, क्योंकि बशर्ते दोबारा आप एंट्री कीजिए ना। अगर 65 के आसपास आपको दोबारा मिलता है, 68 के ऊपर दोबारा मिलता है, दोबारा एंट्री कीजिए। बट होता क्या है कि अगर ये स्टॉक यहाँ से वीक होना शुरू हुआ ना 6000 से, तो फिर आप देखते रहोगे ये कब 4000 हुआ, कब 3 हुआ और कब 2 हुआ। ऐसा होगा नहीं, जैसे इसका फंडामेंटल है वैसे होगा नहीं। बट हम क्या है कि अपना रिस्क रिवॉर्ड लेके चलते हैं। शेयर को अपने वॉच लिस्ट में रखिए और देखिए कि इसकी परफॉर्मेंस कैसी है। बट हम ज़रूर इसमें इन्वेस्ट करेंगे, बट 68 के ऊपर, हम इसमें 68 के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। जिस दिन ये 68 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो गया तो हम 68 के ऊपर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। हमारा टारगेट, हमारा एसएल भी फिर छोटा हो जाएगा, मे बी 62, 63 के आसपास हम एडजस्ट कर लेंगे उसको। तो ओके फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट ज़रूर करिए। तो आज की वीडियो यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू।